हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी एक भूतिया बस की है जिसे लोग भूतिया बस के नाम से जानते थे। यह बस एक दूर दराज के गांव से शहर तक चलती थी, लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में इसके सभी यात्री मारे गए थे। इसके बाद से इस बस को लेकर अजीब अजीब किस्से फैलने लगे। ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक सुनसान गांव के पास की है, जहां लोग एक भूतिया बस के बारे में बात करते थे। माना जाता था कि वह कभी शहर से गांव की तरफ आ रही थी, लेकिन उस बस रात एक अजीब हादसा हुआ। वह रात अंधेरी और तूफानी थी। ड्राइवर बस लेकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यात्रियों में कुछ सो रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे। जैसे ही बस एक पुराने पुल से गुजरी, अचानक बस के सामने एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी हुई। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। तेज रफ्तार बस महिला को टक्कर मारते हुए पुल से नीचे नदी में जा गिरी। अगली सुबह लोग उस बस के हादसे की खबर सुनकर वहां पहुंचे। बस का कोई अता पता नहीं था, न ही नदी में कोई सबूत मिला। तभी यात्री और ड्राइवर हो गए थे। पुल के पास बस का कोई निशान तक नहीं था, जैसे बस कभी वहां से गुजरी ही ना हो। यह घटना सभी के लिए एक रहस्य बन गई थी। कुछ महीनों के बाद गांव के लोगों ने रात के समय उसी पुल के पास एक पुरानी बस को चलते हुए देखा। वह बस अजीब तरह से हिलती डुलती, धुआं छोड़ती हुई दिखाई देती थी। जो भी उस बस में चढ़ता उसे सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती, जो अचानक से गायब हो जाती। कहा जाता है कि अगर कोई उस बस में चढ़ जाता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने उस पुल के पास जाना बंद कर दिया और रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। बस की खौफनाक आवाजें और कभी कभी यात्रियों की चीखें सुनाई देती। लोगों का मानना था कि कई साल बीत गए, लेकिन भूतिया बस की घटना बढ़ती गई। गांव के लोग अब उस पुल के पास रात को जाना तो दूर, दिन में भी वहां से गुजरने से डरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और इसका अंत कब होगा। गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। वह बेहद साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह भूतिया बस की इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और उसे सच जानने की ठानी। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया कि वह उस रात पर न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर उस बस में क्या रहस्य छुपा है। एक रात रवि ने अपने दोस्त संजय को साथ लिया और दोनों बाइक पर सवार होकर उस पुराने पुल की ओर बढ़ गए। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में सर्दी और खौफ था। जैसे ही वे पुल के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी उन्हें सामने दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। यह वही भूतिया बस थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी।
रवि और संजय ने देखा कि बस बिल्कुल पुरानी और टूटी फूटी हालत में थी, लेकिन उसमें से रोशनी आ रही थी। बस के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक बस का दरवाजा खुला और एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए बस के अंदर जाने का फैसला किया। संजय डरा हुआ था, लेकिन रवि के साथ वह भी बस में चढ़ गया। जैसे ही वे बस के अंदर आए, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बस चलने लगी। दोनों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई यात्री नहीं दिखा, लेकिन अचानक से बस की खिड़कियों से बाहर की दुनिया गायब हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि और संजय को अब एहसास हुआ कि वे किसी डरावनी जगह फंस चुके थे। तभी उन्हें सामने से सफेद साड़ी पहनी वही महिला दिखाई दी जिसे देखकर हादसा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह दोनों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। महिला के पास जाते ही उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मेरे जैसे फंस जाओगे। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यह सब क्या है? महिला ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं इस बस के सभी यात्रियों की आत्मा हूँ। हम सभी एक दुर्घटना में मारे गए थे और अब हम इस बस में फंसे हुए हैं। जो भी इस बस में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि और संजय ने महसूस किया कि उनके शरीर जकड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ रही हो। उनकी सांसें तेज हो गई और उन्हें लगा कि अब वे कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तभी रवि ने अपनी जेब से अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज निकाला और उसे जोर से पकड़ लिया। अचानक बस की लाइट बुझने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ गायब हो गया। रवि और संजय जब होश में आए तो वे खुद को उसी पुल के पास पड़ी हुई हालत में पाए। दोनों पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने उठकर देखा कि बस का कोई नामो निशान नहीं था और वे किसी तरह बच गए थे। गांव वापस आकर उन्होंने सबको यह बात बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। हालांकि रवि और संजय जानते थे कि उन्होंने उस रात क्या देखा और किस तरह वे मौत के मुंह से लौट कर आए थे। लेकिन भूतिया बस का रहस्य आज भी बना हुआ है और लोग कहते हैं कि वह बस आज भी उन यात्रियों की आत्माओं के साथ चलती है जो कभी वापस नहीं लौटते। रवि और संजय के इस अनुभव के बाद गांव में खलबली मच गई। ज्यादातर लोग अब और भी डरने लगे थे, लेकिन कुछ युवा रवि तरह इस रहस्य को पर्दा उठाना चाहते थे। हालांकि रवि और संजय ने कभी दोबारा उस रास्ते पर जाने का साहस नहीं किया, लेकिन गांव के एक बूढ़े पुजारी ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, इस बस का रहस्य जितना गहरा है, इसका अंत भी उसी तरह होगा। केवल सत्य और साहस ही इसे खत्म कर सकती है। पुजारी ने उन्हें बताया कि उस पुल पर एक पुराना श्राप है। कई साल पहले जब वह पुल बना रहा था, एक निर्दोष महिला की निर्मल हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा तब से भटक रही है। वह महिला उसी
बस दुर्घटना में दिखाई दी थी। अब उसकी आत्मा अपने साथ अन्य मासूमों को भी फंसाने लगी थी, क्योंकि उसे कभी न्याय नहीं मिला तब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। वह आत्मा उस बस के साथ भटकती रहेगी और निर्दोष की जान लेती रहेगी। रवि और संजय ने ठान लिया कि वे इस श्राप को खत्म करेंगे। पुजारी ने उन्हें एक विशेष अनुष्ठान दिखाया जिसे उस जगह पर करना था जहां पहली बार वह महिला मारी गई थी। उस रात रवि, संजय और कुछ और गांव वाले पुजारी के साथ उस पुल पर गए। उनके पास केवल ताबीज, कुछ दीपक और एक पवित्र किताब थी। पुल पर पहुंचकर उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई और हवा रुक गई, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, अचानक वही भूतिया बस उनके सामने प्रकट हो गई। इस बार बस और भी डरावनी लग रही थी। उसमें से वही सफेद साड़ी पहनी महिला उतरी और जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। उसकी आवाज से चारों तरफ खौफ छा गया, लेकिन रवि और संजय ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी मौत के पीछे कौन था। महिला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, मैं एक निर्दोष महिला थी जिसे इस पुल के निर्माण के दौरान धोखे से मारा गया। मेरे हत्या को कभी सजा नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ फंसी रही। अब मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। पुजारी ने अपने मंत्रों से उस आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश की और धीरे धीरे वह महिला गायब होने लगी। लेकिन उससे पहले उसने रवि और संजय से कहा, तुम मेरी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से आज़ाद कर रही हूँ। अब यह बस फिर कभी यहाँ नहीं आएगी। इतना कहकर वह आत्मा हवा में विलीन हो गई और बस फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में फिर कभी भूतिया बस नहीं दिखी। गांव के लोग फिर से उस रास्ते पर बिना डर के चलने लगे। रवि और संजय ने अपनी हिम्मत और जिज्ञासा से एक बड़ा रहस्य सुलझाया और गांव को एक भयानक श्राप से मुक्त किया। पुजारी ने सभी को बताया कि जब तक न्याय होता है और लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तब तक कोई भी बुरी आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस तरह से भूतिया बस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं, जो बताती है कि सत्य और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कुछ महीने बीत गए और गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग अब उस रास्ते से बेखौफ होकर गुजरते थे और भूतिया बस की घटनाएं भुला दी गई थी। लेकिन रवि और संजय के लिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें अक्सर रात में अजीब सपने आते थे। सपनों में वही महिला उन्हें दिखाई देती, मानो कुछ कहना चाहती हो। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन रवि अपने घर के आंगन में बैठा था जब अचानक उसे एक पुरानी किताब मिली। यह किताब उसके दादाजी की थी, जिसमें पुराने श्रापों और आत्माओं के बारे में लिखा था। उसमें एक अध्याय खास तौर पर भूतिया घटनाओं और अनसुलझे रहस्य पर था। रवि ने
गौर से पढ़ा तो उसे पता चला कि अब किसी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त ना किया जाए तो वह फिर से लौट सकती है। रवि ने समझा कि महिला की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी और वह किसी गहरे रहस्य का संकेत दे रही थी। उसने संजय को यह बात बताई और दोनों ने फिर से उस रहस्य को समझने का फैसला किया। रवि और संजय ने दोबारा उस पुराने पुल के पास जाने का फैसला किया। इस बार वे अकेले नहीं गए बल्कि उन्होंने गांव के कुछ और दोस्तों को साथ लिया जो अब भूत या घटनाओं में विश्वास करने लगे थे। उन्होंने वहां जाकर रात गुजारने की योजना बनाई ताकि किसी भी संकेत को समझ सके। रात होते ही हवा में वही पुरानी ठंडी फैलने लगी। हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक धीमी आवाज आने लगी जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। उन्होंने देखा कि पुल के नीचे नदी के साथ हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। रवि, संजय और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर नदी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे उन्हें वहां कुछ पुराने धातु और कंकालों और अवशेष दिखाई दिए। यह वही जगह थी जहां से बस नदी से गिरी थी। लेकिन एक और रहस्य सामने आया। यहाँ केवल यात्रियों की आत्मा नहीं थी बल्कि कुछ और भी था। पुरानी किताब के मुताबिक उस स्थान पर सिर्फ एक महिला की आत्मा थी बल्कि कई निर्दोष आत्माओं का बंधन था। उन आत्माओं को धोखे से मारा गया था और उनकी आत्माएं उस जगह पर फंसी थी। यह बस एक महिला की कहानी नहीं बल्कि कई और लोगों को दुखद अंत भी इस रहस्य का हिस्सा था। पुजारी जी ने बताया कि अगर उन सभी आत्माओं को शांति नहीं मिली तो वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। रवि और उसके दोस्तों ने इस बार गांव के सभी लोगों को बुलाकर बड़ा अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। पुजारी ने एक विशेष पुजारी को योजना बनानी जिससे उन सभी आत्माओं को अंतिम शांति मिले। रात के समय सभी गांव वाले नदी के पास जमा हुए। अनुष्ठान शुरू हुआ और मंत्रों की गूंज से वातावरण और भी रहस्यमय होने लगा। धीरे धीरे नदी से हलचल होने लगी और वहां से धुंधली आकृतियां निकलने लगी। ये सभी वे आत्माएं थी जिन्हें न्याय चाहिए था। सफेद साड़ी वाली महिला भी थी, उनमें से एक थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ उन सभी आत्माओं ने पुजारी और गांव वालों को धन्यवाद दिया। महिला ने कहा, तुमने हमें शांति दिलाई थी, अब हम मुक्त हो चुके हैं। यह जगह हम श्रापित नहीं रखेंगे। यह आखिरी बार मुस्कुराते हुए और बाकी आत्माएं में घुल गई। इसके बाद वहाँ एक अजीब सी शांति फैल गई और नदी का पानी चमकने लगा। गांव वाले जान चुके थे कि आत्मा वहाँ से चली गई है। वह सभी अपने जिंदगी में शांति से खुश रहने लगे। धीरे धीरे सबका विश्वास होया कि अब कोई रहस्यमय ताकत नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।